जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न लेकर के आया हूं। ये लेटेस्ट जो पूछे गए सवाल है ना साथियों, उस पर मैं आज काम करूंगा। ठीक है, बस आप मेरी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा आज के इस प्रैक्टिस सेट में, आज के इस क्लास को पूरी अच्छी तरह से शानदार बनेगा साथियों, और आप जीवन में कभी भूलिएगा नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, पूरे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। बस आप 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों। याद रखिएगा साथियों, एक सिलेक्शन लेना है, एक सिलेक्शन लेना है। इसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है, और वो धैर्य है साथियों जो आपके लक्ष्य के प्रति रहेगा। ठीक है, इसलिए आप पूरी तरह से अपने आप को लक्ष्य के प्रति समर्पित कीजिए और पूरे ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित कहता हूं साथियों, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि पाइप ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 14.4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि 2.4 घंटे बाद ए काम करना बंद कर देता है तो टैंक को भरने में कुल 50.4 घंटे लगते हैं। तो ए को खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बात की गहराई समझिएगा साथियों। प्रश्न में कहता क्या है, बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। जब ए और बी टैंक को भरता है ना तो उसको 14.4 घंटे लगता है। ठीक है, कुछ समय के बाद जब स्टार्ट हुआ, दोनों के द्वारा काम करना शुरू हुआ, तो ए जो है 2.4 घंटा के बाद काम बंद कर देता है। यानी बंद कर देता है, पर बी तो लगा हुआ है ना। वही कह रहा है कि बी लगा हुआ है जब, तो ये काम कितना देर में समाप्त होता है? 50.4 घंटे में समाप्त होता है। बात की गहराई समझिएगा साथियों। अब यही हमारा बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको समझना जरूरी था। ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी मिल जाए तो ये 14.4 घंटा में काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, क्या चीज का काम है इसको? तो इसको टैंक को भरने का काम है। ठीक है, पानी भरने का। जरा गौर से देखिएगा क्या कह रहा है ए। अब मान लीजिए ए कहता है कि हमने कितना देर काम किया भाई? 2.4 घंटे बाद काम बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? 2.4 घंटा तक किया है, उसके बाद ना बंद किया है हो, तो 2.4 घंटे बाद कर दिया बंद। तो 2.4 घंटे तक ए करता है यदि काम। ठीक है, बी कितना किया? बी तो टोटल समय तक ना काम किया, तो 50.4 घंटे तक तो बी काम किया। बात की गहराई समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो कुल काम किया, जबकि रियल में साथियों दोनों मिलता है तो काम कितने समय में कंप्लीट होता है? जब ये ए और बी मिल जाता है ना तो काम जो है ना 14.4 घंटा में कंप्लीट हो जाता है। इस कंसेप्ट को समझे कि नहीं समझे? गौर से समझिएगा। कहता है टोटल काम इतना घंटे में समाप्त होता है, जबकि दोनों मिलकर 14.4 घंटा में काम पूरा करता है। एक कहीं आप ऐसा तो नहीं ना सोच रहे हैं कि सर ए जो है 2.4 घंटे बाद काम करना बंद कर देता है, टोटल काम हुआ कितना? 50.4, तो उसमें से घटा देंगे 2.4, यानी 38 आ जाएगा, यानी कहने भले 48 आ जाएगा। तो आप वो भी सही बात है, वो उससे भी हो सकता है। पर यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी हमने क्या किया? बराबर तो काम को किया ही है। ये ए जो है 2.4 घंटे किया, जबकि बी तो टोटल समय तक रहा, तब 50.4 घंटे तक किया। ठीक है, और दोनों मिलके ही कुल काम किया। ठीक है, तो कुल काम जबकि रियल में बराबर कितना है? ए प्लस बी 14.4 घंटे में करता है, उसके बराबर है। अब एक बात बताइए, दशमलव हटाइएगा तो क्या होगा? यहाँ भी हटाइए, यहाँ भी हटाइए और यहाँ भी हटाइए, तो सब के बट्टा में 10 आ जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं ना। अब एक बात बताइए, जब इसका हर समान है तो अंश तो आपस में जुट ही जाएगा ना। तो अब बताइए, यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन। यदि मान लीजिए हम इसमें कॉमन लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये तो बटा में केवल यहाँ पर 10 बचेगा ना, और इधर वाला 10 है तो ये 10 से तो 10 कट ही जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं काट दे? इसको काट दिया हमने 10 को। क्लियर है साथियों? ये तो समझ रहे हैं। बहुत आपने पढ़ के तो इस जगह पे आए है ना, छोटी छोटी बातें तो आप समझते होंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम? ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पर 24 कॉमन ले लूं तो 24 एकम 24, 24 दूना 48, और ये क्या होगा? 24 एकम 24। ये 24 से कितना बार में कटेगा? 24 से 6 का 6 चौक 24, 6 दूना 12, 14, यानी 6 बार में ये कट गया। इतना तक में क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये हो जाएगा a प्लस में 21b बराबर क्या हो जाएगा?
6a प्लस में 6b, ठीक है। इसको हम इधर लाके घटा देंगे तो क्या बचेगा 5a, ठीक है ना, और a को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। ये इधर आके घट जाएगा तो क्या होगा, ये -5a बराबर में क्या, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 11 में से 6 गया तो 5, एक बचेगा, अब माइनस में हो जाएगा, ये माइनस खत्म, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो a बराबर 3b आया कि नहीं आया, तो a रेशियो b निकाल दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। इतना तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा साथियों, मुझे पूरी तरह आप पर विश्वास है कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा a और b का रेशियो कितना आया, 3:1 आया। हमें कहता है कि a को खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, बताइए तो जरा सा। टोटल भरता है कितना में, दोनों मिल करके 14.4 घंटा में, जबकि काम कितना किया, दोनों मिलके 4 काम किया। करना किसको है, a को करना है, 3 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12, और ये कितना होगा, ये 2 और 4, तब 3 8 24, इसको गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, और दशमलव है ना बीच में, दशमलव 19.2 घंटा साथियों इसे समय लगेगा। किसको लगेगा, a को अकेले काम करने में लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही इसको बनाना है। बहुत आराम से साथियों आप पढ़िएगा और अच्छी तरह से सीखिए इसे, ठीक है। बढ़े अब अगले सवाल की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, तो 19.2 ये हमारा परम सत्य उत्तर हो गया। दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है 3 संख्याओं का औसत 18.5 है। 3 संख्या a प्लस b प्लस c बराबर कितना, क्या कहता है 18.5 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 5 3 15 के 5 हासिल 1, 18 3 54, 1 55.5, ठीक है साथियों, इतना तो आ गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत है, जबकि पहली 2 संख्याओं का औसत है 15.5, पहली 2 संख्या तो a b पहली 2 संख्या हो गया, तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 15.5, तो ये 15.5 गुने 2, ये संख्याओं का योग निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 दूना 30 है 31, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 के 11 के हासिल 1, 2 1 3 हो गया। क्लियर है साथियों, यानी कि 31 आ गया। अब कहता है कि यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 18.5, अंतिम 2 संख्या यानी b और c, तो b प्लस में c बराबर 18.5 है, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो इन दोनों संख्याओं का योग निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। जब हमने गुना किया तो ये 5 दूना 10 के 0 से 18 दूना 36, 1 37, यानी 37.0, यानी 37, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा हमें कहता है कि तीनों संख्याएं, क्या कहता है कि तो तीनों संख्याएं है, क्या है तीनों संख्याएं वो पूछ रहा है। गौर से देखिए, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और b प्लस सी दिया हुआ है, तो इन दोनों को, इसको और इसको लेकर के हम a का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, घटा दीजिए तो ये b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये घटाइए तो ये होगा 55.5 और माइनस 37.0, ये कितना आ गया 5, ठीक है। और ये 15 में से 7 गया तो 8, ठीक है, और ये 4 में से 3 गया तो 1, बचा कि नहीं बचा, क्लियर है। चलिए 18.5 आ गया। अब b का वैल्यू हमें निकालना है, तो b का वैल्यू निकालिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, b का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, b का वैल्यू अगर हमको निकालना हो साथियों, तो हम a और b, यहाँ पे a का वैल्यू हम पुट करेंगे और b का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, ये b का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू इतना आया है ना, इसको घटा दीजिए, 31 में से आप 18.5 को घटाइए, दशमलव लास्ट में छुपा रहता है, यहाँ 0 दीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये बचा कितना, ये 10 बचा, 10 में से 8 गया तो 2, ये कितना बचा, 2 में से गया तो 1, 12.5 आ गया। अब c का वैल्यू निकालिए साथ, समझ में आ रहा है ना, c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a और b के योग को समीकरण 1 में से घटा दीजिए, c का वैल्यू निकल जाएगा। दिक्कत क्या है,
कोई दिक्कत नहीं है। और ना तो आप इसको में से ये क्या बोलते हैं बी का मान बैठाइए, यहाँ से सी का मान निकालिए, कितना है ये 37.0 है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर हमें मान निकालना है किसका, सी का मान निकालना है, ये सी का मान निकाल, तो बी का वैल्यू बैठा दीजिए 12.5, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 6 में से 2 गया तो 4, ये बचा कितना 2 में से गया तो 1, 14.5। ध्यान से देखिएगा, पहला मान कितना है 18.5, दूसरा है 12.5 और तीसरा है 14.5। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो गया साथियों। बोलिए कहीं पे कोई दिक्कत, बोलिए साथियों कहीं पे कोई दिक्कत हुआ है? मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत हुआ होगा। बढ़ते अब अगले सवाल की ओर, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा साथियों, अगला सवाल क्या कहता है। देखिए इतना तो जान लीजिए आप, आपका जो भी एग्जाम है ना, क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं और आते रहेंगे। बस साथियों प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कभी भी ये मत समझिएगा कि प्रश्न आपको लॉन्ग जितना रहेगा वो आपके लिए हार्ड होगा, कभी नहीं समझिएगा, ये गलत बात है। लॉन्ग तो लिखा हुआ रहता है ना, शब्द का मेल रहता है, वहां पे थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया, पर प्रोसेस तो वही रहेगा, बस उसे समझने की जरूरत है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक धनराशि 9.5% के वार्षिक के साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 1113 हो जाती है। साथियों हो जाती है इसका मतलब क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, बात की गहराई समझिएगा, अमाउंट को ही मिश्र धन बोलते हैं। हो जाती है तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या है, निवेश की गई राशि मतलब मूलधन क्या है, वही पूछता है। आप जानते हैं साधारण ब्याज के केस में, ये साधारण ब्याज जो होता है साथियों, उसका परसेंटेज क्या होता है, रेट इनटू टाइम प्रतिशत होता है। क्लियर है? रेट कितना दिया हुआ है 95 बट्टा में कितना है, ये 95 9.5% है, तो ये क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो 95/10 इंटू, गौर से देखिएगा टाइम कितना है 9 वर्ष का, इसको काट दीजिए, ये 2 से कटेगा क्या, 2 पचे 10 और 19 पचे 95, यानी साथियों 19 नमा 71 से और बट्टा में 2%, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया हमको 171 बट्टा में 2% हमें परसेंटेज में प्राप्त हुआ। अब एक बात बताइए, आप जानते हैं ना अमाउंट क्या होता है, से अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वही होता है जिसमें ब्याज और प्रिंसिपल दोनों शामिल रहता है, ठीक है। हमने परसेंटेज में लेके चला है तो अमाउंट ये होगा कितना 100% मान लीजिए, हमारा पैसा क्या है 100% है, और ये ब्याज कितना है 171/2%, टोटल कितना हो जाएगा 200, 371% बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी हमारा अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया, जबकि हमारा रियल में अमाउंट कितना हो गया 1113 रुपया हो गया। तो कहता है निवेश की गई राशि निकालिए। गौर से देखिएगा कैसे आया ये 371/2%, यहाँ पे भिन्न के जोड़ कर दिया है हमने, ठीक है, भिन्न के जोड़ किए हैं तब आया है साथियों, ये 200 और 171, 371 बट्टा में 2%, यानी कि 371 बट्टा में 2% रियल में कितने के बराबर होगा, गौर से देखिएगा 1113 के बराबर, ठीक है। तो हमें कहता है कि निवेश की गई राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन था 100% पर, 100% पर कितना हो जाएगा 1113 बट्टा में 371/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा सामने, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, क्या इसे आप काट सकते हैं, काट सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा पूरा पूरी, 3 से कट गया, ये 3 दूना 6 और डबल 0 यानी कि 600, क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल 600, क्योंकि हमारा प्रारंभ में निवेश की गई राशि हुआ प्रिंसिपल, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर साथियों। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपका फर्ज है साथियों कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे वो पूरे ट्रिक के साथ रहेंगे और आपको काफी बेनिफिट देखा एग्जाम को क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर का ऑप्शन है क्या, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 10, तो cot थीटा का मान ज्ञात करें। हमेशा एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए साथियों cosec थीटा प्लस में cot थीटा बराबर x दिया हुआ रहेगा, तो आप माइनस में निकाल लीजिए, ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस में cot थीटा बराबर, इसको कैसे लिखिएगा, माइनस में निकाले तो हमेशा 1/x लिखिएगा,
बात की गहराई समझ रहे हैं ऐसे कंसेप्ट में? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ कितना है, cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख दीजिए। क्लियर है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको माइनस में लाना है, तो बटा में 1/x था तो 1/10 कर दीजिए। क्लियर? अब दोनों को घटाइए, आप ऐसा कीजिए इसको भाग लगा दीजिए, 0.1 आ जाएगा, घटा दीजिए इसको तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 cot थीटा बराबर, इसको घटाइएगा 10 में से 0.1 घटाइएगा तो 9.9 आएगा। क्लियर है? घटा के देख लीजिए। अब एक बात बताइए, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 9.9 बटा में 2, 2 चौका 8 दशमलव, 2 चौका 8 है ना, और 2 बचे ये 2 चौका 8 1 9, तो 2 नमा 18 ना होगा, हो 2 नमा 18, 2 बचे 10, यानी 4.5, यही हमारा 4.95 परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, 4.95। कोई डाउट नहीं ना है? इस रूप में हमें ला करके प्रश्न को हल करना है। हाँ, एक और बात, सेक थीटा और टैन थीटा के रूप में भी रहे ना तो ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। इस तरह से सीखना है, बस फोकस कीजिए यहाँ पे। ये तो हो गया। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, बुडमास का प्रश्न है साथियों, गौर से देखिएगा कैसे बनाएंगे। बुडमास में आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट की क्रिया करना जरूरी है। गौर से देखिए, ये 5 से भाग लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, 50, और ये 10 आया यहाँ पे, 25 में से 10 घटेगा तो 15 आएगा, 15 आया। लगले यहाँ पे भाग का केस है तो ये 3 से कट जाएगा, 5 बार में 15, 5 आ गया। अब ऐसा तो नहीं ना है कि आप कहिएगा कि सर ये जैसे ही 15 आया तो आप 2 से गुना कर दीजिएगा, नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर गुना का केस नहीं रहता ना, अब गुना नहीं रहता और केवल 2 इसके साथ सटा हुआ ऐसे रहता ना, तो 15 दूना 30 हो जाता हल करने पर। बात की गहराई समझ रहे? लेकिन यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिया है तो 2 गुने कर दिया है, तो ये आपको बुडमास के नियम से ही चलना पड़ेगा। पहले भाग के क्रिया ही करना पड़ेगा, तब गुना की क्रिया में देखना पड़ेगा। वो हो जाता था ब्रैकेट के सॉल्व करना, अगर बाहर 2 लिख दिया और तब ब्रैकेट खोले तो वह ब्रैकेट को सॉल्व करना हो जाता था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको भाग लगाया तो 10 बार में 50 कट गया, 25 में से 10 घटा तो 15 आया, 15 यानी कि 2 गुने 15 भागा 3 है, तो 3 से भाग का केस हो गया, फिर भाग का, तो कितना आ गया सो बताइए, 5 आ गया। अब गौर से देखिएगा, 5 आ गया यानी इतना तक में आपको 5 आ गया। अब 16 है, अब भागे 2 है, तो इसको बट्टा में 2 लिख सकते हैं ना, हो लिख सकते हैं। अब गुने कितना है, 5 है। अब ये बताइए, 2 8 16 और 8 5 40, यही तो हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए दिक्कत। बढ़िया बात है। देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ये हो गया। ये वाला सवाल देखिए, कहता है 648, 54 और 135 का, है ना, हमें महत्तम निकालना है। 648 और 54 और 135, ध्यान लगा सकते हैं। 9 से लगा के देखिए, तो ये 9 से कटेगा क्या, हाईएस्ट लीजिए तो ये 9 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63 और 9 दूना 18, 9 6 54, 9 का 9, 13 में से 9 गया 4 और 13 में से 9 गया तो 4, 9 5 45 आएगा ना, 9 5 45, ठीक है, यानी 15 9 35 से। फिर इसमें कॉमन हो सकता है क्या, 3 कॉमन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 कॉमन हो जाएगा, 3 से इसको लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब तो कॉमन नहीं होगा कोई, 3 5 15, 3 दूना 6, ठीक है, 24 3 72। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 गुने 3 27, यानी 27 हमारा जो है साथियों, यही हमारा HCF होगा। ठीक है, इसके बाद तो कॉमन नहीं हो रहा है, तो बस वही हमारा क्या हो जाएगा, 27 हमारा HCF हो जाएगा, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल। तो ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन था। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है। क्या चलाता है, साइकिल चलाता है। अब कहता है आगे, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है, तो 124 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 15 घंटे लगते हैं। 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे लगते हैं। तो कहता है कि इनमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, साइकिल कितने घंटे चलाई, यही तो पूछ रहा है।
गौर से देखिएगा। एक बात बताइए भैया, साइकिल से कितना चला रहा है ये? 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और पैदल, ये पैदल कैसे चल रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। तो कहता है कि 124 किलोमीटर की दूरी को यह 15 घंटे में तय करता है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को देखने से एक चीज आपको ध्यान आ रहा होगा, एलिगेशन मेथड से इसको बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। कैसे बताइए? 124 किलोमीटर की दूरी तय करता है 15 घंटे में, तो एवरेज स्पीड इसका कितना हो जाएगा? 124/15। क्या कटेगा क्या? नहीं, मत काटिए। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको अति करूं तो ये क्या हो जाएगा? 124 से, यानी कि 12 इधर और 5 इधर, ये हो जाएगा 124/15, ठीक है। इसको इसके अब ऐसे देखिए, ध्यान, हमें एलिगेशन से बनाना है। ध्यान से देखिएगा साथियों, गौर से देखिए, गौर से। ये बट्टा में जो अंक रहेगा ना, उसे सबको गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसको गुना कर दीजिए 15 से, इसको भी गुना कर दीजिए 15 से। क्लियर है? कर दिए हम गुना, तो ये क्या होगा? नीचे वाला तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कितना? ये 15 दूना 30 और 15 3 18, ये कितना हो जाएगा साथियों? 15 5 75। क्लियर है? अब इन दो पदों के बीच का जो अंतर होगा यहां लिखिएगा, यहां, और इन दो पदों के बीच का अंतर यहां लिखिएगा, ठीक है। तो बताइए 124 से 175, इन दो पदों के बीच का अंतर कितना है? 14 में से 5 गया तो 9, 11 में से 7 गया तो 4, अनुपात। गौर से देखिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर यहां लिखिए। तो 180 124 है, ये घटेगा तो कितना आएगा? 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा कितना? 7 में से 2 गया तो 5। क्लियर है ना? 7 में से 2 गया तो 5। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना साथियों, नहीं ना है। अब यहाँ पे देखिए 7 कॉमन ले लीजिए, 7 7 49 और 7 8 56, ये तो कट जाएगा ना। रेशियो में हमने इसको ला दिया, शॉर्ट कर दिया, 7:8 आ गया। हमें क्या बोला है कि साइकिल जो चलाई गई है ना, कितने घंटे चलाई गई है, ठीक है। साइकिल वाला को बोल रहा है, बताइए टोटल कितना है? टोटल जो यहाँ पे हो रहा है, ये क्या बोलता है ये 7.8, ये जो टोटल जो 7.8 जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? तो ये समय का रेशियो है। इस बात को पहले ध्यान में रखिएगा, ये समय का रेशियो। कैसे जानेंगे? तो एलिगेशन में हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग एलिगेशन मेथड में इस चीज से बनाते हैं, तो ये जो स्पीड का जो रेशियो होता है ना, वह टाइम का रेशियो देता है। बात की गहराई समझ रहे? स्पीड का रेशियो से हमें टाइम का रेशियो प्राप्त होता है। तो स्पीड का रेशियो से हमें टाइम का रेशियो प्राप्त हो गया साथियों। तो हमें कहता है कि साइकिल का समय पूछ रहा है, तो जरा सा गौर से बताइएगा। साइकिल टोटल कितना हो गया? 15। टोटल कितना हो गया समय? 15। साइकिल के बारे में पूछ रहा है, तो साइकिल कितना किया? 15, यानी कि साथियों ये क्या आ जाएगा? 7/15, ठीक है। 15 से 15 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 7 घंटे में ये अपना साइकिल से सफर किया टोटल, ठीक है। किसने? उसने कितने घंटे में साइकिल चलाई? कितने घंटे साइकिल चलाई? तो 7 घंटे साइकिल चलाई। बात की गहराई समझे? नहीं समझे तो फिर से समझिए। देखिएगा, साइकिल और पैदल का, ठीक है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से चल रहा है, जबकि पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 12 और 5, ठीक है। हमें बोला है कि 124 किलोमीटर की दूरी जो है ना साथियों, 15 घंटे में तय करती है। तो 124 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, तो हमने यहाँ पे स्पीड निकाल दिया इसका। तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर इधर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर इधर आया, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्पीड है। और इन स्पीड का जो रेशियो है ना साथियों, वही हमारा टाइम का रेशियो होता है। इस बात को जेहन में बैठा लीजिए, टाइम का रेशियो है। कहता क्या है? टोटल कितना घंटे में तय कर रहा है? 15 में कर रहा है। करना किसको है? ये साइकिल से सफर तय करना है। कितना घंटे तय किया? तो गौर से देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये कितना है? 15। ये क्या लगा रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, 15 है। और ये किसके लिए? 7 के लिए, 7/15 हो गया समय है। कितना हो गया? 7 घंटा। कोई दिक्कत साथियों? नहीं ना है। तो यहाँ तक में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है कि आपको हुआ होगा। यदि साथियों आपका प्रैक्टिस अच्छा से बना रहे ना, तो सब कुछ संभव है।